Hello friends, subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर 3 है आपका NCERT 8 के अंदर। तो देखिए, ये करने से पहले सबसे पहले अपने पढ़ेंगे पॉलीगन्स। व्हाट आर द पॉलीगन्स? ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। तो देखिए, इस स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत है। सिंपल क्लोज फिगर ओनली लाइन सेगमेंट, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, मतलब मान लीजिए ये सर्कल गिवन है आपको, ये क्लोज फिगर है लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन फिगर से, लाइन सेगमेंट से नहीं बना। वैसे ही आपकी बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये जो फिगर है लाइन सेगमेंट से बना है, साथ ही एक क्लोज फिगर है, तो ये क्या है? एक पॉलीगन है। बात करें स्क्वायर की, एक क्लोज फिगर है और बना किससे? देखिए, लाइन से बना है तो एक पॉलीगन है। रेक्टेंगल एक पॉलीगन है, रोम्बस एक पॉलीगन है, ट्रायंगल एक पॉलीगन है, पेंटागन ये भी एक पॉलीगन है। और देखिए, सिंपल क्लोज फिगर मतलब जो बिल्कुल सिंपल हो, सिंपली मिक्स कर रहे हो। देखिए, ये क्या है? ये सिंपल नहीं है, ये है कॉम्प्लेक्स फिगर, सो इट इज़ नॉट ए पॉलीगन। तो चलिए, इसके बाद अपने देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। तो देखिए, क्लासिफिकेशन में देखेंगे, सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स। नाउ नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 हैं तो इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। 3 साइड्स हैं, देखिए तीनों लाइन सेगमेंट से ये बना है और ये आपस में क्या है? क्लोज फिगर है। नेक्स्ट देखेंगे 4 साइड, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटर, क्लोज फिगर बाय लाइन सेगमेंट। पेंटागन with 5 sides, hexagon with 6 sides, heptagon with 7, octagon with 8, and nonagon with 9, and n numbers of sides can be give us a n-gon pentagon. अब इसके बाद अपने देखते हैं डायगोनल। डायगोनल क्या होते हैं? देखिए बच्चों, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंजिक्यूटिव। तो सबसे पहले एक तो अपने को कंजिक्यूटिव का पता होना चाहिए। जैसे कि आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है PQRS। अगर मैं कंजिक्यूटिव की बात करूं, P है जो, इसकी जो कंजिक्यूटिव वर्टिस हैं Q और S है, लेकिन जो R है वो इसकी नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिस है। मतलब जो इसके बिल्कुल साथ में है, ये तो है इसकी कंजिक्यूटिव और तो R इसकी क्या है? नॉन कंजिक्यूटिव। तो यहाँ पर देखेंगे अपने, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिस। तो अब देखिए, P को मैंने QR से ऐड किया तो PR क्या हो गया? एक हमारा डायगोनल। उसके बाद S एंड Q दे आर नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिस, सो SQ इज अनदर डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब अपने बात करें इस पेंटागन की, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ A से, D एंड C ये इसके नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिस हैं, लेकिन E और B इसके हैं कंजिक्यूटिव वर्टिस। तो इनसे तो ये डायगोनल इसका जो नहीं बन सकता, लेकिन इसके अंदर जो A से अगर अपने बात करें तो AD एंड AC ये दो क्या हैं? डायगोनल हैं। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। आपको अगर क्लोज फिगर की अगर अपने बात करें तो क्लोज फिगर के अंदर देखिए, जैसे ये इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर का जो एरिया है इसे वो तो बोलते हैं अपने इंटीरियर, और बाउंड्री के जो बाहर का जो भी है यूनिवर्स है इसे बोलते हैं हम एक्सटीरियर। तो अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। टाइप्स क्या है? देखिए, सबसे पहला जो टाइप है आपका कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। तो देखिए, डिफरेंस क्या है कन्वेक्स और कनकेव के अंदर? तो ऐसे पॉलीगन जिनके अंदर कोई भी एक एंगल मोर देन 80, मतलब एंगल A मान लीजिए इज मोर देन 180, मतलब ये 180 से डिग्री से ज़्यादा हो, तो उस जो पॉलीगन को अपने बोलेंगे कनकेव पॉलीगन। कैसे? देखिए, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, इसके अंदर ये वाला जो एंगल है इट इज़ मोर देन 180,
this angle is more than 180, this angle is more than 180 and this angle is more than 180. So these all figures are concave polygons. अगर अपने बात करें कन्वेक्स पॉलीगन की, कन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन जिसके अंदर सभी के सभी एंगल्स हैं जो दिख रहे हैं आपको, इनकी वैल्यू लेस देन 180 हो. अगर अपने बात करें जो एंगल्स हैं, एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, उनकी जो वैल्यू है वो 180 से कम है तो वो होगा कन्वेक्स. और कोई भी एक एंगल जिसकी वैल्यू मोर देन 180 है तो वो हो जाएगा अपना कनकेव पॉलीगन. तो आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा. नेक्स्ट जो इसके दो पार्ट्स हैं वो है, एक तो है रेगुलर पॉलीगन और एक है इर्रेगुलर पॉलीगन. तो देखिए रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, वो पॉलीगन जिसकी साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, मतलब वो पॉलीगन जिनके जो साइड्स और जो एंगल्स हैं वो इक्वल हों तो उन्हें तो बोलेंगे रेगुलर, और जिनके ये इक्वल नहीं होते वो हो जाएंगे इर्रेगुलर. फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो यहाँ पर देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होते हैं, तीनों की तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और तीनों के तीनों जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन. नेक्स्ट we'll talk about square. Let's say square ABCD. So square ABCD, all sides are equal and all angles are equal, which is 90 degree. So square is also a regular polygon. अगर अपने बात करें रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल. मतलब अगर मैं बात करूं ABCD, मतलब AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC. ये दोनों क्या हैं, अपोजिट साइड्स हैं. ये जो आमने सामने की साइड्स हैं इक्वल हैं, एंगल तो इसके इक्वल हैं. इट इज़ इक्वी एंगुलर बट इट इज़ नॉट इक्विलेटरल. लेटरल का मतलब होता है साइड्स. अब देखिए इसकी जो एंगल्स हैं वो तो 90 डिग्री ही हैं, बट जो इसकी साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है, इसकी अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल हैं. सो रेक्टेंगल इज ए इर्रेगुलर पॉलीगन. एक इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी भी है. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या है, देखिए मान लीजिए आपको एक क्वाड्रिलेटर दिख रहा है ABCD. Sum of the all angles of quadrilateral is equal to 360. So angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360. तो ये 360 क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है. इन सब का जो सम होता है वो क्या होता है 360. इसको अपने प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर.